प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आज हम चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है समय की सुरंग, इसके लिखित क्वेश्चन नंबर 5 से करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने 1 to 4 क्वेश्चन किए थे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 है, मारलोक कौन थे, वे कहाँ रहते थे और उनकी क्या विशेषता थी। तो 3 क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट है मारलोक कौन थे। तो मारलोक कौन थे? मारलोक एक विचित्र जीव को कहते हैं जिनकी बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें, सिर पर घने बाल थे। तो मारलोक कौन थे? मारलोक एक विचित्र जीव को कहते हैं जिनकी बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें होती हैं और सिर पर घने बाल होते हैं। वे कहाँ रहते थे? वे धरती के नीचे अंधेरे में रहते थे। उनकी क्या विशेषता थी? उनकी विशेषता थी कि वे रोशनी से डरते थे। तो इसमें 3 क्वेश्चन थे। मारलोक कौन थे? मारलोक एक विचित्र जीव को कहते हैं जिनकी बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें, सिर पर घने बाल थे। वे कहाँ रहते थे? वे धरती के नीचे अंधेरे में रहते थे। और उनकी क्या विशेषता थी? उनकी विशेषता थी कि वे रोशनी से डरते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। मारलोक लोगों ने काल यात्री को कब, क्यों और कैसे फंसाया। तो यहाँ भी देखो 3 क्वेश्चन है ना, कि जो मारलोक लोग जो थे, उन्होंने काल यात्री को कब फंसाया, क्यों फंसाया और कैसे फंसाया। तो आंसर देखिए बेटे। जब काल यात्री पंखदार मूर्ति के पास खड़ा था, जब काल यात्री कहाँ खड़ा था? पंखदार मूर्ति के पास खड़ा था, तभी मारलोक लोगों ने चबूतरे का दरवाजा खोल दिया। जिसके भीतर खड़े कालयंत्र को देखकर काल यात्री झट से भीतर अपने कालयंत्र के पास गया। कब फंसाया? यानी जैसे ही काल यात्री ने चबूतरे का दरवाजा खुला देखा, जिसके अंदर उसने क्या देखा? अपना काल यंत्र खड़ा हुआ देखा। तो उस काल यंत्र को देखकर काल यात्री फटाफट से यानी झट से यानी जल्दी से अंदर अपने काल यंत्र के पास गया। उसी समय मारलोक लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया और धोखे से उसको अपने जाल में फंसा लिया। कैसे फंसाया? जैसे ही काल यात्री ने चबूतरे के दरवाजे को खुला देखा तो वह कहाँ चला जाता है? उस चबूतरे के अंदर। लेकिन उसके अंदर जाते ही मारलोक लोगों ने दरवाजे को बंद कर दिया और धोखे से उसको अपने जाल में फंसा लिया। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन था मारलोक लोगों ने काल यात्री को कब, क्यों और कैसे फंसाया। यानी जब उसने पंखदार मूर्ति के चबूतरे के दरवाजे को खुला देखा, जिसके अंदर उसने अपने कालयंत्र को खड़ा देखा, तो वह जल्दी से वहां चला जाता है और मारलोक लोग जल्दी से दरवाजा बंद कर लेते हैं। तो इस तरह उन्होंने धोखे से काल यात्री को अपने जाल में फंसा लिया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। वीणा कौन थी? काल यात्री की काल यात्रा के दौरान उसकी क्या भूमिका थी। तो एक युवती का वर्णन किया था काल यात्री ने इसमें, कि वीणा से उसकी जान पहचान हो चुकी थी। तो यही क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि वीणा कौन थी। वीणा नन्ही सी सुंदर युवती थी जिससे काल यात्री की काल यात्रा के दौरान, जिसने काल यात्री की काल यात्रा के दौरान कई बार सहायता की। तो उसकी क्या भूमिका थी? यानी कि जो वीणा थी उसने काल यात्री की काल यात्रा के दौरान कई बार सहायता की थी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन दिस चैप्टर। इस प्रकार के कालयंत्र के निर्माण होने से हमें क्या लाभ होगा। वैसे तो ये काल्पनिक पाठ था, ऐसा वास्तविकता में नहीं हुआ था, लेकिन अगर ऐसा कार्यंत्र सच में ही बना लिया जाए, ऐसी टाइम मशीन सच में ही बना ली जाए तो उससे हमें क्या फायदा होगा। आंसर देखिए, इस प्रकार के कालयंत्र के निर्माण होने से हमें कई प्रकार के लाभ होंगे। हम भी काल की यात्रा कर पाएंगे, जैसे कि काल यात्री ने की थी ना काल की यात्रा। तो इसी तरह से हम भी काल की यात्रा कर पाएंगे और इस प्रकार के यंत्र का निर्माण होने से हम किसी भी समय अतीत में जा सकते हैं और भविष्य की भी यात्रा कर सकते हैं। अगर हमें कुछ बातें याद नहीं है, कुछ बातें हम याद करना चाहते हैं अतीत की, तो हम इस काल यंत्र के निर्माण होने से अतीत की यात्रा कर सकते हैं। अगर हमें कुछ जानना है अपने भविष्य के बारे में, तो हम इस काल यंत्र की यात्रा करके भविष्य में भी जा सकते हैं और भविष्य के बारे में भी जान सकते हैं कि हमारे जीवन में आने वाले समय में क्या होगा। तो कई सारे फायदे हो सकते हैं अगर इस प्रकार का काल यंत्र बनाया जाए तो। प्यारे बच्चों, ये था हमारा चैप्टर नंबर 12 समय की सुरंग
आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। इससे अलग हमारी बैक एक्सरसाइज रहती है, लिखित और मौखिक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर काल की यात्रा करनी है तो इसके लिए किसका निर्माण किया गया, कालयंत्र का, टाइम मशीन का। लेकिन साथ ही हमने ये भी जाना अगर सच में ही ऐसी मशीन का निर्माण किया जाए तो हमें अनेक सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह से कालयात्री ने बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा इस पाठ में, मारलोक लोगों के माध्यम से भी कई बार उसके पास माचिस खत्म हो गई थी, माचिस की तिल्ली नहीं थी उसके पास से, मारलोक लोगों ने उसका कालयंत्र छिपा लिया था, उसको ढूंढते हुए उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो इस तरह अगर इस तरह का कालयंत्र बनाया जाए तो हम अतीत की यात्रा कर सकते हैं, साथ में भविष्य के बारे में भी जान सकते हैं, और हम ये भी जान सकते हैं कि आने वाले समय में किस तरह के मनुष्य होंगे, किस तरह का हमारा जीवन यापन हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे लिखित क्वेश्चन नंबर 5 to 8 जो हमें अपनी नोटबुक में राइट करने हैं।